इस बार अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। किसी ने सोचा नहीं था कि आज के टाइम में अमेरिका ऐसा कदम भी उठा सकता है। जो देश हर वक्त दुनिया में शांति का झंडा उठाए घूमता है, जो हर संघर्ष को खत्म कराने का क्रेडिट लेता है, वो अब खुद जंग की जमीन तैयार करता दिख रहा है। ट्रंप जो आए दिन कहते हैं मैं ही दुनिया में अमन लाने वाला हूं, अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार का दावा करने वाले ट्रंप अब एक ऐसे ऐलान के बाद चर्चा में हैं जिसने न सिर्फ कई देशों को चौंका दिया बल्कि उन्हें सतर्क भी कर दिया है। अमेरिका ने जो कहा उसने साफ कर दिया है कि शांति की बात और जमीनी सच्चाई दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रक्षा विभाग पेंटागन को तुरंत अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण को फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि ऐसे परमाणु परीक्षण जो अमेरिका को और ज्यादा परमाणु संपन्न देश बना देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान से लौटते हुए चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया के जरिए अपने इस फैसले की जानकारी दुनिया को दी। आखिरकार इतने बड़े कदम के पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? ट्रंप के इस पोस्ट के बाद तमाम तरह के कयासों और इसके परिणामों को लेकर चर्चा तेज है। दोस्तों, इस खबर को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इस खबर के मायने बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अमेरिका अगर ऐसा करता है तो आप सिर्फ सोचिए कि फिर बाकी देश क्या कर सकते हैं और इस धरती का फिर क्या हाल होगा। ये कदम कैसे दुनिया के लिए बर्बादी वाला या तबाही वाला साबित हो सकता है। अमेरिका ने अगर परमाणु टेस्ट बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा, दुनिया में किस तरीके से टेंशन बढ़ सकती है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। ये वही अमेरिका है जिसने खुद 33 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट पर पाबंदियां लगाई थी। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो दुनिया भर में परमाणु हथियारों के परीक्षण की होड़ देखने को मिल सकती है। ये सोच ही दिल को दहला देने वाली है। अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रक्षा विभाग को अब आदेश दे दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को दी। देखिए, मौजूदा समय में जानकारी के मुताबिक 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान के अलावा उत्तर कोरिया और साथ ही इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं। लेकिन दुनिया में 193 देश यूएन में रजिस्टर्ड हैं। आपको बता दें कि इस समय ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दक्षिण कोरिया, जापान, पोलैंड, ब्राजील जैसे देश बिना देरी के परमाणु हथियार चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा भी अमेरिका ने इसी वजह से किया था कि दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ ना मचे या परमाणु हथियार फैले नहीं। लेकिन अब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो कभी नहीं हुआ जानेंगे, वो आप दंग रह जाएंगे। देखिए, 1992 के बाद अमेरिका ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। अमेरिका को आखिरकार क्यों परमाणु परीक्षण तक सोचने पर मजबूर होना पड़ा? क्या एक बार फिर से दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? अगर अमेरिका ने ये टेस्ट कर दिए तो फिर क्या होगा? क्या भारत के लिए भी ये एक बड़ा मौका हो सकता है? ये सब कुछ इस रिपोर्ट में जानते हैं। देखिए, ट्रंप की पोस्ट से हड़कंप मच गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जो दक्षिण कोरिया के बुसान में आया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और लिखा, अन्य देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम की वजह से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को इक्वली बेसिस पर टेस्ट करने के आदेश दे दिए हैं। ये प्रोसेस तुरंत शुरू होगा। मतलब अमेरिका 33 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का फिर से परीक्षण शुरू करेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन रूस और चाइना लगातार टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? एक तरफ से ट्रंप का ये मैसेज है कि अमेरिका कमजोर नहीं पड़ेगा, मगर ये समझते हैं कि ट्रंप का ये बयान क्यों सामने आया और उन्होंने इस अपने कदम की जानकारी दुनिया को क्यों दी। इसके लिए बैकग्राउंड देखिए। ट्रंप हमेशा से ही न्यूक्लियर स्ट्रेंथ पर जोर देते रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका का आर्सेनल पुराना हो चुका है और इसे टेस्टिंग के लिए अपडेट करना जरूरी है।
लेकिन असल ट्रिगर तो रूस के हाल ही में हुए टेस्ट ने किया। जी हाँ, ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा हथियार हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं करते। रूस और चाइना कर रहे हैं तो हमें भी करने चाहिए। ये बयान न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने से पहले आया है। साल 2026 में ये संधि एक्सपायर हो रही है। ये संधि यूएस रूस के बीच न्यूक्लियर वेपन्स लिमिट करती है। ट्रंप इसे डिट्रेंस का मैसेज मानते हैं। मैं आपको बता दें कि दुश्मनों को डराओ ताकि वो हमला ना करें, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये पॉलिटिकल मूव है। ट्रंप अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाना चाहते हैं, खासकर एशिया ट्रिप के दौरान। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं। 1992 के बाद पहली बार यूएस ने अपने ही रूल्स तोड़ने का कदम उठाया, जो सीटीबीटी का हिस्सा था। अब देखिए रूस का इसमें क्या रोल होगा। देखिए, अब ये समझने वाली बात है कि ट्रंप के इस बयान के पीछे रूस का क्या किरदार है। ट्रंप का ये फैसला रूस के हाल ही के परमाणु ताकत से लैस मिसाइल टेस्ट के बाद ही आया, और हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी रूस के इन शक्तिशाली मिसाइलों के बारे में जानकारी दी थी। 21 अक्टूबर को रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, और इसके लिए दावा खुद पुतिन ने किया है कि ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकती है, 15 घंटे ये हवा में रह सकती है और न्यूक्लियर वॉरहेड को ये कैरी करती है। इतना ही नहीं, फिर 22 अक्टूबर को न्यूक्लियर रेडिनेंस ड्रिल्स हुई और 28 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पिडो का टेस्ट हुआ। ये तटीय शहरों को तबाह करने वाली सुपर वेपन्स है। पुतिन ने बताया कि ये अनोखा हथियार है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। रूस ने यूएस को पहले से ही नोटिफाई किया था, लेकिन ट्रंप ने इसे नॉट एप्रोप्रिएट कहा। मतलब पुतिन यूक्रेन में शांति पर फोकस करना चाहिए, ना कि मिसाइल्स पर, ऐसा ट्रंप ने कहा। दोस्तों, रूस का ये टेस्टिंग सीरीज ट्रंप के लिए आखिरी स्ट्रॉ था। रूस कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन अमेरिका इसे आर्म्स रेस का सिग्नल मानता है। न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने से पहले रूस अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ट्रंप ने जवाब में ये कदम उठाने का फैसला लिया। लेकिन ट्रंप का फैसला सिर्फ रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। चलिए इसके मायने भी समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप के इस फैसले के मायने काफी बड़े और गंभीर हैं। सबसे पहले अमेरिका के लिए ये डिट्रेंस का मैसेज है। मतलब रूस और चाइना को दिखाओ कि हमारी परमाणु प्रधानता बरकरार है। जानकारी के मुताबिक यूएस के पास करीब 5,157 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। रूस के पास 5,459 और चाइना के पास 600। लेकिन दावा है कि चाइना 5 साल में बराबरी कर सकता है, जैसा कि ट्रंप ने भी कहा। इसलिए टेस्टिंग से यूएस अपना पुराना आर्सेनल अपडेट कर सकता है, नए लो यील्ड वेपन्स डेवलप कर सकता है। ट्रंप का मानना है कि बिना टेस्टिंग के यूएस का डिट्रेंस कमजोर हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से दिया गया बयान है। देखिए दोस्तों, ये भी समझने वाली बात है कि ट्रंप का ये फैसला कैसे दुनिया के लिए नए रास्ते खोल सकता है, और उसको भी आप समझिए। ट्रंप का ये कदम दुनिया के लिए परमाणु हथियार बनाने का सबसे खुला रास्ता देगा। 1996 के बाद कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी यानी कि सीटीबीटी, जो अभी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बैन करता है, पहले से कमजोर था। यूएस ने साइन किया लेकिन रेडिफाई नहीं हो पाया। रूस ने 2023 में रेडिफिकेशंस वापस ले लिए। अब यूएस का टेस्टिंग रिज्यूम करने से सीटीबीटी का नॉर्म्स टूट जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चेन रिएक्शन ट्रिगर करेगा, मतलब दूसरे देश भी टेस्ट करने के लिए उत्साहित होंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे साउथ कोरिया, जापान और यूएस के अलायंस न्यूक्लियर वेपन्स पर बहस शुरू कर देंगे। ईरान, जो यूएस ने उसके साइट्स तबाह करने का जो दावा किया था, अब वो भी आक्रामक हो सकता है। मतलब दुनिया एक नए आर्म्स रेस की ओर बढ़ती दिखेगी, जहां न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। यूएन के मुताबिक सीटीबीटी के बिना न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट रुक जाएगा। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का एक बड़ा संकट है। अब देखिए कौन कौन देश इस रेस में कूद सकते हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दुनिया के कई देश हैं जो परमाणु हथियार हासिल करने के लिए टूटेंगे। 9 न्यूक्लियर पावर्स देश अभी भी हैं: यूएस, रूस, यूके, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। लेकिन 193 यूएन मेंबर्स में से
कई लाइन में है और इस लाइन में ईरान टॉप पर है। उस पर पहले से ही आरोप है कि वो इनरिच यूरेनियम बना रहा है। यूएस टेस्ट से वो कहेगा कि अगर यूएस कर सकता है तो हम क्यों नहीं। वहीं सऊदी अरब ईरान को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान से हथियार ले सकता है। तुर्की, दक्षिण कोरिया और जापान, नॉर्थ कोरिया भी इसकी रेस में शामिल हो सकते हैं। यूएन रिपोर्ट्स कहती है कि 30 से ज्यादा देश न्यूक्लियर इंटरेस्ट रखते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप का ये कदम सीटीबीटी को कमजोर करेगा और ये देश इसे जायज ठहराएंगे। मगर ज्यादा परमाणु टेस्ट दुनिया को चेन रिएक्शन, तबाही की ओर ले जा सकता है। अब आप सोचिए कि अगर ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो फिर देशों पर या जमीन पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या होगा भविष्य। अगर दुनिया में ज्यादा परमाणु संयंत्र देश होंगे तो भविष्य में इसका भयानक नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे पहले आर्म्स रेस, देश एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में अरबों डॉलर खर्च करेंगे, इकोनॉमी कमजोर होगी। फिर एक्सीडेंट रिस्क, चार्नोबिल जैसे डिजास्टर न्यूक्लियर साइट से हो सकते हैं। वॉर रिस्क ज्यादा और हथियार ज्यादा मिसकैलकुलेशन क्रिएट करेंगे, जैसा नॉर्थ कोरिया का टेस्ट 2017 में टेंशन बढ़ा चुका है। एनपीटी कमजोर होगा तो टेररिज्म ग्रुप को टेक्नोलॉजी मिल सकती है। न्यू स्टार्ट जैसी संधियां टूटेंगी, शीत युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। यूएन के मुताबिक इन सब से न्यूक्लियर वॉर का चांस 20% तक बढ़ जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर भी रिस्क बढ़ सकता है। मतलब शांति की बजाय डर और खौफ का माहौल ही हर तरफ दिखेगा। लेकिन ये टेस्ट पर्यावरण को भी तबाही की ओर लेकर जाएंगे, जिसकी सच्चाई भी बेहद डरावनी है। लेकिन भारत के लिए ये कैसे गोल्डन चांस हो सकता है? मौजूदा समय में भारत के पास अमेरिका के इस बयान के बाद सबसे बड़ा मौका एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। उनका मानना है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर भारत भी लेकर जा सकता है। जानकारी के मुताबिक भारत के पास 180 वॉरहेड्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन बम की यील्ड कम है। अब यूएस का सीटीबीटी तोड़ना भारत को कवर देता है कि हम भी ये टेस्ट कर सकते हैं बिना सैंक्शंस के, बिना डर के। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, अपने थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स को वो कंफर्म कर सकता है। भारत के पास अग्निवीर, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जिनको वो न्यूक्लियर से अपग्रेड कर सकता है। यानी अगर भारत चाहे तो न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है और अपने तमाम टेस्ट भी अमेरिका के करने के बाद उसे रास्ता मिल सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। कुछ नए तथ्यों और आंकड़ों के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।